जैसे घंटियों वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट इसको समझो। सबसे पहले आप इसका एक क्वेश्चन लिखिए। जैसे क्वेश्चन लिख लिया, मान लो कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। 3 घंटियां क्रमशः 2, 4 तथा 6 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 3 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6 मिनट के अंतराल में बजती हैं। वे सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ठीक, इसी में अब आगे लिखेंगे, पुनः वो एक साथ कब बजेंगी। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसमें ध्यान क्या देना आप इसमें ध्यान क्या देना है आपको। सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक, सबसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6 मिनट के अंतराल में बजती हैं। वो सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। पुनः वो एक साथ कब बजेंगी। यानी ये तीनों घंटियां पहले तो 2-2 मिनट के अंतराल में बजती हैं। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद सुबह के 9 बजे ये तीनों एक साथ बजती हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया गया कि ऐसा कौन सा समय होगा कि ये फिर तीनों एक साथ बजेंगे। वैसे तो आप ये समझो 9 बजे एक साथ बजी, अब 1 बजेगी 2 मिनट बाद। क्लियर हो रही बात कि नहीं। फिर 1 बजेगी 4 मिनट बाद और फिर 1 बजेगी 6 मिनट बाद। तो ये तो तीनों अलग अलग हो गई। लेकिन वो पूछा गया कि ऐसा कौन सा समय होगा कि ये तीनों एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको संख्याएं दी जाएं बस उनका एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहला काम क्या करोगे, एलसीएम निकालने का। तो इसको सॉल्व करो, काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 3 से 3 एकम 3 ये आ जाएगा। तो अब आप इसका जब एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। यानी जब आप इसका सबका मल्टीप्लाई करा दोगे ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 12। अब ध्यान क्या देना है आपको, पहले वो कितने बजे एक साथ बजे थी, यहाँ पर ऐसे लिख लो। पहले बजी थी वो एक साथ 9 बजे। कितने बजी थी, 9 बजे। अब इसका जो भी एलसीएम निकाला बस उसी में ऐड कर दीजिए। यानी पहले 9 बजे बजी थी तो अब ये बजेंगी 9:12 पर। क्लियर हुई बात कि नहीं। 9 बजकर यानी 9:12 आप कह सकते हैं, 9:12 पर ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो कुछ भी खास नहीं होता इन क्वेश्चनों में। ध्यान क्या देना है आपको, जो भी मिनट या सेकंड यहाँ पर जो भी वैल्यू दी जाए, ठीक, कभी सेकंड दे देगा कभी घंटा दे देगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए और कितने समय वो बजी थी उसी में ऐड कर दीजिए। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि अब ये इसके बाद फिर पुनः कब बजेंगी, तो फिर 12 जोड़ दीजिए। तो 9 बज के कितने मिनट पर, 24 मिनट पर। क्लियर हुई बात। तो इसी टाइप से बस लास्ट तक जोड़ते रहते हैं। क्लियर हो रही बात। आपसे अगर पूछा जाए कि तीसरी बार कब एक साथ बजेंगे तो फिर 12 ऐड कीजिए। तो बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ध्यान से, इस बार क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं। यहाँ पर 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां ना करके यहाँ पर लिख देते हैं 6 घंटियां। 6 घंटियां क्रमशः। अब देखो यहाँ पर थोड़ा अंतर कर लीजिए और यहाँ पर लिख देते हैं 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 6 संख्या। देखो जितनी घंटियां उतनी संख्या लेनी पड़ेगी। 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल में बजती हैं। वे सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। पुनः वो एक साथ कब बजेंगी। चाहे 9 बजे रखो या 10 बजे कर दो या 8 बजे कर दो, उससे कोई मतलब नहीं। मान लिया हमने कि 8 बजे एक साथ बजती हैं, अब वो एक साथ कब बजेंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो आप ये बहुत जल्दी कर लोगे। सबसे पहले आप संख्याएं लिखिए। क्या दिया गया, 2, 4, 6, 8, 10
और 12, ठीक, ये हो गई 6। अब क्या करना है इसका आपको निकालना है एलसीएम। जितनी भी घंटियां, जितना भी समय आपको दिया जाए, आपको करना क्या है, सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना है, यानी लासा। सबसे पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, फिर ये 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, ये 5 कटेगा नहीं और 2 तेई 6। अभी कोई सम संख्या है तो फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ये 2 एकम 2, 5 और 3। अब ये किससे कटेगा, ठीक, बहुत आसान है ना, 3 से 1, 1 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर अब लास्ट में किससे कटेगा, 5 से तो 1, 1, 1, सब जगह 1, 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम। तो ध्यान देना जरा, जब आप एलसीएम निकालोगे, गौर से समझना, तो इनका सबका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराने के लिए सब संख्या लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 तेई 15 और 15 अट्ठे 120 और यहाँ पर लिख दीजिए मिनट, ठीक। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि आसान क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। एक हमने छोटा क्वेश्चन बता दिया। अब ध्यान दो जरा, पहले वो कितने बजे बजी थी, 8 बजे, और यहाँ पर आया 120 मिनट। अब आप ये मत कर देना कि आपने ऐसे आंसर डाला या कोई आपको ऑप्शन दिया गया है। तो देखो 120 मिनट तो एक साथ लिखते नहीं, गौर करना बात को। 120 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट, यहाँ पर समझो कॉन्सेप्ट, जैसे 1 मिनट बराबर क्या होता है, तो आपको पता है 60 सेकेंड। क्या होता है, 60 सेकेंड। अगर हम आपसे कहें 1 घंटा बराबर क्या होता है, तो आप कह दोगे 60 मिनट, ठीक है ना। जैसे 60 सेकेंड में 1 मिनट बनता है, वैसे 60 मिनट में 1 घंटा बनता है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, और आप अगर 1 घंटा बराबर 60 मिनट है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें 2 घंटा, तो 2 घंटा बराबर क्या 120 मिनट नहीं होगा, ठीक। तो आपका आंसर आएगा जी, जरूर होगा। अब देखो 2 घंटा 120 मिनट, आंसर आपका क्या आया था 120 मिनट। तो मिनट जब 60 से कम होते हैं तब उसी में ऐड कर दिया जाता है। जैसे मान लो 50 आ जाता तो हम लिख देते 8:50 मिनट। अब ये तो लिख नहीं सकते कि 8:120 मिनट, क्लियर हुई कि नहीं। अब 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में 2 घंटे, यानी अगर हम इसको घंटे में लिखना चाहें तो 120 मिनट ये किसके बराबर होगा, 2 घंटे के बराबर होगा। अब ध्यान दो, पहले कितने टाइम बजी थी, 8 बजे। पहली कंडीशन में ये बजी थी एक साथ 8 बजे, तो अब 2 घंटे ऐड करो, तो जब 8 बजे होंगे सुबह और उसमें 2 घंटे जोड़ दोगे तो कितना बच जाएगा, 10। यानी आपका आंसर आ जाएगा कि अगली बार ये 10 बजे एक साथ बजेंगी, 6 घंटियां। समझो बात को, पहली घंटी 2 मिनट में बजती है, फिर 4 मिनट में, तीसरी 6 मिनट में, चौथी घंटी 8 मिनट में, पांचवी घंटी 10 मिनट में और छठी घंटी 12 मिनट में। क्लियर हुआ कि नहीं। अब क्या कह रहा है, ये एक साथ कब बजेंगी, तो ये 2 घंटे बाद एक साथ बजना प्रारंभ करेंगे और वो समय होगा 10 बजे। आई होप गाइस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, ठीक, जिसको भी ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं रनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। रनिंग से रिलेटेड कैसे आते हैं, जैसे मान लो 2 या 3 लोग हैं, मान लो चिंटू, मिंटू और सिंटू, ये किसी गांव के चारों तरफ दौड़ रहे हैं। क्वेश्चन समझना गौर से। 3 लोग हैं, चिंटू, मिंटू और सिंटू, ये गांव के चारों तरफ दौड़ रहे हैं। अब होता क्या है, जो चिंटू है ये किसी गांव का चक्कर मान लो 54 सेकंड में लगा लेता है, जो मिंटू है मान लो वो 45 सेकंड में लगा लेता है, और जो सिंटू है मान लो वो 36 सेकंड में लगा लेता है, ठीक। ये अलग अलग समय में चक्कर पूरा करना है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन देके कहेगा कि ये एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब पहुंचेंगे, यानी जहां से इन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया ऐसा कौन सा समय होगा, यानी कितनी देर बाद ये एक साथ उसी जगह पर पहुंच जाएंगे, ठीक। अगर ऐसे कम समझ में आया तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं 3 मित्र, क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 मित्र, और यही नाम लिखते हैं। क्या नाम बोला था हमने, चिंटू, मिंटू और सिंटू, ठीक। कोई भी आप नाम ले सकते हो, चिंटू, मिंटू, सिंटू। एक गांव के चारों तरफ, एक गांव के चारों तरफ
चारों तरफ एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अब इसी में लिखेंगे यदि, गौर से समझना, यदि चिंटू 45 सेकेंड, मिंटू कुछ भी कर लो 54 सेकेंड तथा सिंटू 36 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। गौर से समझना बात को। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, वो तीनों प्रारंभिक स्थान पर कितनी देर में पहुंचेंगे, ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, सॉल्यूशन। अब ध्यान देना जरा गौर से। क्वेश्चन है कि 3 मित्र हैं, चिंटू, मिंटू, सिंटू। ठीक, इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये 3 लोग हैं। कुछ भी नाम आपको दे दिया जाएगा। कभी आपको गांव की जगह स्टेडियम दे देगा, कभी रनिंग वाला दे देगा, ग्राउंड। ठीक, कुछ भी क्वेश्चन हो। अब देखो, जो पहला व्यक्ति है यानी चिंटू 45 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता है उस गाँव का। जो दूसरा है मिंटू, ये कितनी सेकेंड में, 54 सेकेंड में, और ये 36 सेकेंड में। ये सबसे पहले चक्कर कौन कर लेगा, सिंटू। दूसरे नंबर पे चिंटू और तीसरे नंबर पर मिंटू। क्लियर हुई बात। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए कह रहे हैं एक पूरा चक्कर करते हैं, वो तीनों प्रारंभिक स्थान पर कितनी देर में पहुंचेंगे। यानी ये सब दौड़ते रहेंगे, ऐसा कौन सा समय, यानी कितनी देर बाद ऐसा समय आएगा कि ये तीनों एक साथ वहीं पर आ जाएंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं, आप ये तीनों संख्याएं ले लीजिए और इनका बस एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकालना है, एलसीएम। जो भी एलसीएम निकालोगे वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम सबसे पहले 2 से काटो तो 45 तो कटेगा नहीं, 54 काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये काटोगे 2 एकम 2 और 8 16। ठीक, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45, 27 ये कटेगा ना, ये हो जाएगा 2 9 18। अब देखो, ये तीनों संख्याएं हो गई विषम संख्या। अब ये 2 से कटेगा नहीं तो अब 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 9 27 और 3 तिरका 9। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3, और लास्ट में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 1 और 1। अब इसका जब आप एलसीएम निकालोगे, क्या निकालोगे, एलसीएम, तो यहाँ पर लिखोगे एलसीएम इक्वल, सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, 3 तिरका 9, 3 कितना हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 5। 5 का 4 में गुणा करोगे 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 27। 27 का जब 20 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 540। अब ध्यान क्या देना है आपको, ये 45 सेकेंड, 54 सेकेंड, 36 सेकेंड में दिया था, तो ये आंसर भी आपका कितना आएगा 540 सेकेंड, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब ध्यान देना, कभी कभार एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट कर देता है ऑप्शन में, आपके 540 सेकेंड ना देकर आपको ऑप्शन दे देगा मिनट में। अब सोचोगे आप 540 तो है नहीं, तो हो सकता है आप नन ऑफ दीज करके आ जाओ। ध्यान दो, जैसे इसके हम ऑप्शन अगर लिखना चाहें, यहाँ पर हमने लिख दिया मान लो 8 मिनट। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमने लिख दिया 9 मिनट, तीसरा ऑप्शन हमने लिख दिया 10 मिनट, और चौथा ऑप्शन हमने लिख दिया NOT यानी नन ऑफ दीज। ध्यान देना जरा, कभी कभार स्टूडेंट के साथ क्या होता है, आप सॉल्व सही कर लेते हो, आंसर भी सही होता है, ऑप्शन पूरा गेम बिगाड़ देता है। कैसे, अब आपने निकाला 540 सेकेंड, आपने सरसरी नजर में देखा कि इसमें 540 नहीं, तुरंत चौथा सही कर दो, नन ऑफ दीज। यही पर आपसे काम गलत हो गया। साथ में ये भी ध्यान देना आपको कि 540 सेकेंड दिया, सेकेंड को मिनट में तो कन्वर्ट करो, क्योंकि ऑप्शन आपके किसमें दिए गए, मिनट में। कभी कभार क्या होता है, आप
सब कुछ सही करते हो, ऑप्शन गड़बड़ कर देता है। तो अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 540 सेकेंड यानी 60 का भाग दे दीजिए। कभी भी सेकेंड से मिनट में बदलना हो तो क्या करना है आपको, डिवाइड करना है किससे, 60 से। तो अब ये आ गया आपका 540, 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 मिनट। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो अब ये 9 मिनट वाला जब आपका ऑप्शन होगा तो आपका ऑप्शन कौन सा, सेकेंड, सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हुई कि नहीं बात। अब ध्यान क्या देना है आपको, जो भी आंसर निकालो उसको कन्वर्ट करके भी चेक कर लो कि ऑप्शन किस रूप में दिए गए हैं। ठीक, आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया। आप देखो ध्यान देना जरा, डिजिट ये आए हुए हैं, यहाँ पर आपके नाम बदले जा सकते हैं, गांव की जगह स्टेडियम कर दिया जाएगा, रनिंग ग्राउंड कर दिया जाएगा, उससे मतलब नहीं होता, मतलब रखना आपको किस टाइप का क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अब देखो इसी टाइप से क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं। रफ क्या करना है, क्वेश्चन पूरा 100 रफ नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर चेंज करेंगे केवल, और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है ना, अगर आपको ये तरीका समझ में आया है। अब देखो 3 केवल डिजिट चेंज किए। क्वेश्चन क्या है, 3 मित्र चिंटू मिंटू सिंटू एक गांव के चारों तरफ एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि चिंटू, अब यहाँ पर थोड़ा सा बदल लिया जाए, यहाँ पर लिख लो 18 सेकेंड, मिंटू जो है वो 20 सेकेंड, और जो सिंटू है वो 30 सेकेंड। ठीक, थोड़े से डिजिट चेंज कर लिए। 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, वो तीनों प्रारंभिक स्थान पर कितनी देर में पहुंचेंगे। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स, ताकि हमको भी ये पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। इसका आंसर, सही आंसर कमेंट करना है आपको। ठीक है ना, ये नहीं कि जल्दबाजी में गलत कर दिया। इसका आंसर कमेंट करो कितना आएगा। अगर ये तरीका आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। इसके पहले भी LCM SCF की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।